Hey guys, welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. आज करने वाली हूँ मैं शिखा रघुवंशी के एक डाइट प्लान का रिव्यू जो उन्होंने टीनेजर्स के वेट लॉस के लिए बनाया है. But before we get started with the video, if you haven't subscribed to the channel yet, what are you waiting for? Come on, go subscribe it right now, share with your friends and don't forget to like this video. Even before the video starts, you know this video is gonna be great. एक वेट लॉस डाइट प्लान शेयर करूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली जो कि होगा टीनेजर्स वेट लॉस डाइट प्लान एंड परफेक्ट फॉर योर एज स्पेशली. मैंने इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना दिया है, ठीक है. इसमें आपको स्टार्व नहीं होना पड़ेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा, सो दैट इज द बेस्ट थिंग. आपको एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है. अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको हाफ एन आवर टाइम, आधा घंटा, ठीक है, देना है. रोज वॉक करने जाना है. मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जब भी करना है ना पूरे दिन में तब जाओ, लेकिन जाना जरूर है आपको हाफ एन आवर. मुझे जो लगता है कि टीनेजर्स में वेट लॉस का या वेट गेन का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इज कि आजकल हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं बाहर के पैकेज्ड फूड के ऊपर. स्पेशली अगर आप बाहर जाते हैं, स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो उस टाइम पे आपको खाने का उतना ध्यान नहीं रहता और जब भूख लगती है तो यू जस्ट डिपेंड अपॉन द फूड दैट इज अवेलेबल टू यू. तो उस टाइम पे केक्स, पेस्ट्री, व्हाट नॉट इज अवेलेबल फॉर अस दीज डेज, तो आप वो खाना खा लेते हैं. मे बी मोस्ट ऑफ द डे आप अपने घर का ही खाना खा रहे हैं जो आपके पेरेंट्स बना रहे हैं, जो आपके कुक बना रही है, बट ओनली द टाइम्स व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट यू आर बेसिकली नॉट वॉचिंग आउट कि आप क्या खा रहे हैं, और वो ही कॉज करता है आपका वेट गेन. सो जो पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो ये है कि आप पहले तो वो खाने को लिमिट कर दें, बिल्कुल एलिमिनेट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी. बट अगर आपको कभी ओकेजनली खाना भी है तो मे बी वंस और ट्वाइस अ वीक, नॉट एवरी सिंगल डे. द अदर थिंग व्हाट शिखा इज सेइंग कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. अगर आपने पहले कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो आप ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं. बट वॉकिंग इज वेरी लिमिटेड टू जस्ट डूइंग कार्डियो. तो आपको अपना पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी वेट वर्कआउट्स को इंक्लूड करना चाहिए अपने रिजिम में. आई नो कि बहुत सारा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, स्टडीज़ करनी है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन्स जाना है, बट उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी पे भी ध्यान दें. इवन इफ अगर आपको 10 to 15 मिनट का आप एक्सरसाइज करते हैं, आप 2 या 3 सिंपल एक्सरसाइजेस को चूज कर लीजिए और उसको ही अपने रिजिम में रखिए. जैसे आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स हैं, माउंटेन क्लाइंबर हैं या हाई नीज हैं. तो ये सिंपल वर्कआउट जो है ये आपके फुल बॉडी को एक तो एनर्जेटिक करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे, और दूसरा ये सारे वर्कआउट्स करने से, जो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका जो फोकस है वो भी इंप्रूव होता है. तो आपका ओवरऑल जो एनर्जी लेवल्स है वो भी इंप्रूव होंगे, जो आपको फर्दर स्टडीज में भी हेल्प करेंगे. मॉर्निंग ड्रिंक में 1 गिलास गर्म पानी आपको लेना है, उसमें डालना है हाफ अ लेमन एंड साथ में डालना है हाफ अ टीस्पून ऑफ जिंजर. मॉर्निंग ड्रिंक लेने के 30 मिनट तक तो आपको अपना स्टमक एकदम एम्प्टी रखना है, कुछ भी नहीं खाना है. उसके बाद आप लेंगे 1 बनाना, या फिर आप ले सकते हैं 1 एप्पल, या फिर कोई भी आपको जो पसंद है ना फ्रूट, आप वो ले सकते हैं. एक ही लेना है, ठीक है. तो आपने एक फ्रूट ले लिया, विद दैट हैव 1 ग्लास ऑफ मिल्क. सो दिस फर्स्ट मील जिसमें मिल्क और बनाना या कोई फ्रूट है, आई वुड से दैट कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपको जल्दी बाहर जाना है, देन दिस मील कैन बी अ होलसम मील. इसमें ही आप थोड़ा सा ओट्स ऐड कर सकते हो और साथ में थोड़े नट्स भी ऐड कर सकते हो. सो दिस विल मेक लाइक अ होलसम मील. Also, it's a good practice to include some kind of protein foods in your first meal so that you don't feel hungry later part of the day. अगर आप बाहर जा रहे हो तो it is even more important कि आप बाहर की चीज़ें ना खाओ. उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप घर से निकल रहे हो उस टाइम पे ही you take a wholesome meal so that you don't feel hungry. This meal doesn't feel like complete to me just because it is loaded with lot of carb and good fats, but protein की थोड़ी सी कमी है. So let's see what she is going to suggest in the breakfast. 1 कप आप ले सकते हैं उपमा. यू कैन हैव उत्पम. आप 2 उत्पम, अगर छोटे छोटे पतले पतले बन रहे हैं तो आप 2 उत्पम ले सकते हैं, नहीं तो आप 1 उत्पम लेंगे, ठीक है. उसमें भी आप वेजीज डाल दो सारी. यू कैन हैव 2 रवा इडली विद 1 कप ऑफ सांबर, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन इज वर्मिसेली. वर्मिसेली जो होती है, जो सूजी से बनती है, वो वाली वर्मिसेली लेनी है, राइस वाली नहीं लेनी है. राइस वाली इडली भी नहीं खानी है आपको. वर्मिसेली भी आप 1 कप ऑफ वर्मिसेली आप ले सकते हैं, ठीक है. उसमें भी सारी सब्जियां डालकर उसको फिर बनाना है. नेक्स्ट ऑप्शन इज पोहा. यू कैन इवन हैव पोहा, लेकिन हफ्ते में 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन आप पोहा ले सकते हो. उनकी दलिया, और उसमें भी सारी वेजिटेबल्स डालकर आपको बनाना है. नेक्स्ट ऑप्शन इज यू कैन हैव मसाला ओट्स. लास्ट ऑप्शन इज ऑमलेट, या फिर आप खा सकते हैं बॉइल्ड एग्स. तो आपको 1 लेना है फुल एग, मतलब योग के साथ, एंड 2 लेने हैं आपको व्हाइट एग्स. आउट ऑफ ऑल दीज ब्रेकफास्ट ऑप्शंस शायद मेरा फेवरेट वही है जिसमें आप ऑमलेट देख रहे हैं, द लास्ट ऑप्शन वेयर देयर इज प्रोटीन. रेस्ट ऑफ द आइटम जो हमारा रेगुलर इंडियन ब्रेकफास्ट है, जिसमें आप उपमा है, पोहा है, उत्तपम है,
द ओनली ट्रबल विद ऑल ऑफ दिस इज दैट कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है. अगर आप इसमें वेजीज ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर मिल जाते हैं, बट स्टिल प्रोटीन का क्वांटिटी नहीं है. एंड एज आई सजेस्टेड अर्लियर कि इट इज़ बेटर कि अगर आप अपना जो दिन का शुरुआत कर रहे हैं ना, वो एक हेवी प्रोटीन मील से स्टार्ट करें, ताकि आप पूरे टाइम आगे फुल फील करें और बार बार आपको हंगर पैंग्स नहीं हो. इन सारे आइटम्स में मुझे वो प्रोटीन मिसिंग लग रहा है. सो आई वुड जस्ट से कि इवन इफ यू आर हैविंग योर नॉर्मल इंडियन ब्रेकफास्ट, यू कैन ऑलवेज अकम्पनी इट विद लाइक मूंग दाल का कुछ आपने स्प्राउट्स बना लिया, या चने का कुछ बॉइल्ड स्प्राउट्स बना लिया, या उसके साथ में आपने थोड़ा पनीर सॉटे करके ले लिया. तो उससे एक ये चीज़ें बहुत ही क्विक होती हैं टू मेक अलॉन्ग विद वॉट एवर यू हैव एट होम. एंड ऑल्सो आपको एक प्रोटीन भी उस टाइम पे ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा. सो दिस इज वन थिंग दैट आई फाइंड मिसिंग इन द सजेशन दैट शी हैज गिवन फॉर ब्रेकफास्ट. द वन थिंग दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि आपको एग योक फेंक देना है या आपको सिर्फ एक ही योक लेना है, ये किस कॉन्सेप्ट पे है. सो बेसिकली जब भी आपको ये देखना है कि हाउ मच फूड यू आर टेकिंग इन, राइट, इट डिपेंड्स कि व्हाट इज योर कैलोरी रिक्वायरमेंट. आप अपने कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आप पूरे दिन क्या खाने वाले हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में कितना खाना है. देयर इज नो हार्म इन हैविंग लाइक 2 full eggs in your breakfast also. तो अननेसेसरी आपको योग को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ 2 eggs भी ले सकते हैं along with 1 slice of bread with peanut butter. तो it will serve like a wholesome meal. बट अननेसेसरी योग को रिमूव करना और ये बोलना कि नहीं आप सिर्फ एक ही एग ले सकते हैं और 2 egg white ले सकते हैं, दिस इज यू कैन नॉट जनरलाइज इट, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होती है. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि हाउ मच प्रोटीन और फैट रिक्वायरमेंट यू हैव बेस्ड ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर. लंच आपको ट्राई करना है टू हैव बिफोर 2 PM एनी हाउ. लंच में आपको खाना है, अगर आप रोटी खाते हैं तो आप रोटी खाएंगे, अगर आप राइस खाते हैं तो इवन आप राइस खा सकते हैं, ठीक है, नॉट एन इशू. लेकिन आपको राइस जो लेने हैं वो आपको कम लेने हैं. मतलब आपको एक कटोरी में अपने राइस भर लो, छोटी वाली कटोरी जो घर में है, और उसको ले लो एंड देन साथ में सब्जी ले लो. तो रोटी अगर आपको पसंद है तो आप खा सकते हैं 2 रोटियां. होल व्हीट रोटी भी खा सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी भी खा सकते हैं. तो ग्रीन सब्जियां इज मैंडेटरी. एक ग्रीन सब्जी लेंगे आप अपनी थाली में, 2 आपने रोटी ले ली, साथ में आप ले लेंगे दाल, ठीक है, 1 छोटी कटोरियां बड़ी बड़ी मत लेना, ठीक है, छोटी छोटी ही लेनी है सब कुछ चीजें. इवन सब्जी भी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो आपका वेट गेन करा सकती है, ठीक है. और उसके बाद आप इवन ले सकते हैं छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा कर्ड, ठीक है. और सैलेड जो है वो आपको दिन के टाइम नहीं लेनी है, वो हम रात में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रात में हम सैलेड लेंगे इन डिनर. ऑलराइट, सो इन द लंच शी इज सजेस्टिंग कि आप एक नॉर्मल जो इंडियन खाना घर में बनता है वही आप लें, बट उसका थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लें. थम्स अप फॉर दैट कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते कि हम ज़्यादा राइस खा रहे हैं, बट उसके साथ में हमारा वेजिटेबल का क्वांटिटी कम हो जाता है. आई वुड सजेस्ट कि आपका जो वेजिटेबल का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर मील को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होना चाहिए. कि अगर आपका एक पूरा प्लेट है तो उसमें हाफ प्लेट शुड बी योर वेजिटेबल. बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप सैलेड क्यों नहीं ले सकते हैं. आई ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल माई क्लाइंट्स कि आप जब भी अपना मील स्टार्ट करें एक सिंपल सैलेड से स्टार्ट करें. इवन बेटर अगर आप अपने लंच और डिनर के पहले हाफ एन आवर पहले अगर ये एक होलसम एक बोल में अच्छे से खूब सारा सैलेड खाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा. सो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट शी इज सेइंग कि हाँ लंच में आप सैलेड नहीं खा सकते. आई डोंट सी ए प्रॉब्लम एट ऑल. एंड वन थिंग, सब्जी खाने से लोग मोटे हो जाते हैं. तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हम सब्जियां खाना इतना रिकमेंड क्यों करते हैं. सब्जियों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है. सब्जियां लीस्ट इन कैलोरी होती हैं कि आप अगर 1 कटोरी 2 कटोरी भर के भी आप सब्जियां खाओगे ना तो उससे आपको 50-60 कैलोरी 70 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होगा, अनलेस आप उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के कुक करें. अगर आपने नॉर्मली कुक किया है तो वेजिटेबल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कैलोरीज मिलेंगी ही नहीं. आपको वेजिटेबल्स में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपको बाकी किसी भी और फूड आइटम्स में नहीं मिलते हैं. तो आई हाईली रिकमेंड हैविंग सैलड एंड वेजिटेबल्स खाने से कोई मोटा नहीं होता है. आप अगर प्रॉपरली एक हेल्दी वे में वेजिटेबल्स को कुक कर रहे हैं देन इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी लो इन कैलोरी. सो बेझिझक खूब सारा वेजिटेबल्स इंक्लूड करो अपने लंच में, अपने डिनर टाइम में भी और ब्रेकफास्ट में भी. सो यू कैन ऑलवेज इंक्लूड लोड्स ऑफ वेजिटेबल्स इन ऑल योर मील्स. इवनिंग स्नैक टाइम में मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ 2 ड्रिंक्स के, ठीक है. पहली ड्रिंक आप ले सकते हैं ग्रीन टी, हाफ अ कप ऑफ मिल्क भी ले सकते हैं. ग्रीन टी के साथ आपको लेने हैं 4 आलमंड्स, 4 रेजिन्स एंड 2 वॉलनट्स. अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो आप फिर ये नहीं लेंगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेंगे उसके साथ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टर्मरिक मिल्क में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूडेड होते हैं. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इशू व्हेन समबडी इज ट्राइंग टू लूज वेट इज दैट कि स्नैक टाइम पे जो हंगर होता है वो लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे डील करें. कि उस टाइम पर एक्चुअली हमें भूख लगती है और ये भूख तब ज़्यादा लगती है अगर आपने जो अपना लंच किया है वो फुल नहीं हो. आप अच्छे से अगर आपने लंच नहीं किया तो आपको इवनिंग टाइम में बहुत भूख लगती है. एंड एनी विच वे इवनिंग एक वो टाइम होता है जब हम
घर पे आते हैं, सबके साथ में बैठ के चाय पीते हैं, तो उस समय थोड़ा बहुत हंगर होता है, नॉर्मल होता है। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि स्नैक टाइम पे आप अच्छे से कुछ एक प्रॉपर स्नैक लें, ताकि आप डिनर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हंग्री नहीं हो, क्योंकि डिनर हमें थोड़ा लाइट रखना है। तो आई एम नॉट श्योर दैट वाई शी इज़ नॉट रिकमेंडिंग अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अलॉन्ग विद स्नैक्स, बट यू कैन ऑलवेज गो फॉर गुड अमाउंट ऑफ नट्स। इस टाइम पे नट्स लेना बहुत अच्छा होता है। आप इसके साथ में स्प्राउट चाट ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, रोस्टेड मखाने, आप सूजी का ढोकला ले सकते हो। अगर उस टाइम पे कुछ और भी भूख लग रही तो आप छोटा सा एक सूजी का उत्पम बना के ले सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल फूड आइटम्स दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद। मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने प्रॉपर डाइट प्लान दिया है फॉर ऑल 7 days फॉर ऑल 6 meals। तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर स्नैक्स देयर। बट आई वुड से दैट कि स्नैक टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। उस टाइम पे भी आपको कुछ ऐसा लेना है जिससे कि आपको उसके बाद सैटिएशन हो। ऐसा नहीं हो कि आप अपने आप को ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्ट करें कि नहीं हमें ज़्यादा नहीं खाना है, बट आप डिनर टाइम तक इतने ज़्यादा आपको भूख लग जाए कि उस समय पर आप अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाओ। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप स्नैक टाइम पे यू हैव समथिंग विच इज़ फिलिंग एंड यू फील गुड आफ्टर हैविंग इट। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं सीरियसली, देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिनर कर लें बिफोर 8 PM। कि आपको खाना है पहले तो एक बड़ी प्लेट में सैलेड। सैलेड में आपको लेना है 1 टोमेटो, जो होता है टमाटर। एक टमाटर ले लेंगे आप, आधा ले लेंगे आप खीरा, और आधा ले लेंगे आप कैरेट, जो गाजर होती है, ठीक है। तो आप इनका पूरा सैलेड बनाएंगे और आप उसको खा लेंगे, ठीक है। आप नमक नहीं डालना है रात में, ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल सकते हैं आप अगर चाहें, लेकिन नमक नहीं डालना है सैलेड में, नहीं डाल। 1 रोटी विथ 1 ग्रीन सब्जी, जो दिन में ग्रीन सब्जी बनी है वही खा लो 1 रोटी के साथ, ठीक है। और राइस नहीं खाने हैं रात में। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन स्पीकिंग अबाउट, कि लोग अननेसेसरी के रूल्स लगाते कि अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो आप उसमें सॉल्ट नहीं खा सकते, आपको सिर्फ पेपर डाल के खाना है। वाई? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Why unnecessary you have to cut down on salt? अगर आप जो आपका पूरा फूड है उसमें अगर आप बहुत सॉल्टी फूड्स नहीं खा रहे हैं, अगर आप पैकेज्ड फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपका एनीवे जो सॉल्ट का इंटेक है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है जिसको आपको ज़बरदस्ती कट डाउन करना है। एंड इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग योर सैलड, अगर आप उसमें कोई ड्रेसिंग नहीं डाल रहे हैं, आप उसमें लेमन और थोड़ा सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं, टेस्ट ही नहीं आएगा। एंड इफ़ यू don't have taste in the food that you are eating, you will not enjoy it. If you don't enjoy it, your body is not gonna be happy about it and is not gonna digest it so well. So कोई भी आप खाना खा रहे हो, प्लीज़ उसमें किसी हेल्दी चीज़ को डाल के ना टेस्ट बनाओ। ऐसा ज़बरदस्ती का रूल नहीं है कि आप उसमें सॉल्ट नहीं डाल सकते, नाइट में सॉल्ट नहीं खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द सेकेंड प्रॉब्लम दैट आई हैव इज़ 1 कटोरी सब्जी एंड 1 रोटी। क्यों? डू यू रियली थिंक कि एक पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद में, इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद में, जब आप डिनर के टाइम पे आओ तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन कि आप सिर्फ 1 रोटी खा सकते हो और सिर्फ सब्जी खा सकते हो? एंड एज आई सेड अर्लियर कि आपके 1 कटोरी सब्जी में बहुत ज़्यादा होगा तो 70-80 कैलोरीज होंगी, और आपकी 1 रोटी में भी 70-80 कैलोरीज हैं। तो ये तो पूरा मील हुआ, ये 200 कैलोरी से भी कम है। डू यू रियली थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट फॉर somebody who is 16, 17, 18 years old? Obviously not. And please for God's sake ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप रात में राइस खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। Obviously ये ट्रू नहीं है, हम बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए, और अगर आप राइस भी खा रहे हैं, इवन इफ यू आर ईटिंग वाइट राइस, आप वाइट राइस को खाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, बट आप केवल राइस तो नहीं खा रहे हैं, उसके साथ में आपने सब्जी ली है जिसमें बहुत सारे फाइबर हैं। जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप मील का कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली व्हाइट राइस को डिमोनाइज मत करो कि नहीं अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आपको रात में व्हाइट राइस नहीं लेने हैं। आई डोंट नो वेयर दिस कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम। लुकिंग एट दिस एंटायर डेज डाइट, मुझे नहीं लगता कि ये डाइट 1000 या 1200 कैलोरीज से ज़्यादा है। आई हैव नॉट डन द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बट फ्रॉम द फेस ऑफ इट दिस इज वॉट इट इज लुकिंग लाइक। एंड आई डू नॉट रिकमेंड कि कोई भी एक ग्रोन अप एडल्ट है वो इतनी कम कैलोरीज खा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कैलोरी रिक्वायरमेंट। एंड अगर आप एक ग्रोइंग एडल्ट हैं, आप टीनेज स्टेट में हैं, तो उस समय आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आप बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होते हो, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हो, इधर उधर रन अराउंड कर रहे होते हो, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस टाइम पे आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एक अच्छे से खाना तो खाओ ताकि आपकी ग्रोथ हो, ताकि आपको पढ़ाई में मन लगे, ताकि आप ओवरऑल अच्छा फील कर सको। सो अननेसेसरी कैलोरी कट करने की जरूरत नहीं है। रादर दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपना पैकेज्ड स्नैक्स कम खाओ। जैसे लोग क्या करते हैं कि रात में खाना खा लेते हैं और रात में लाइट खाना खाते हैं क्योंकि वो 1 रोटी खानी है, मुझे वेट लॉस करना है, और फिर रात में जब आप देर तक पढ़ते रहते हैं उसके बाद आपको भूख लगती है 10 और 10:30, एंड दैट टाइम जो भी पैकेज स्नैक, कहीं भी भुजिया मिला, चिप्स मिला,
जो भी मिला वो खा लेते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। आपको हमेशा ये कोशिश करनी कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा हेल्दी स्नैक हो जो आप ऐसे स्नैकिंग टाइम पे खा सको। आपका जो डिनर है वो प्रॉपर डिनर होना चाहिए, अदरवाइज आपको भूख लगेगी। दूसरा, आपका जो स्लीपिंग टाइम है और जो वेकअप टाइम है इसको फिक्स कर लो। बहुत देर रात तक आपको जग के पढ़ाई करने की बजाय इट इज़ बेटर कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो, ताकि आपका जो ये पूरा जो साइकिल है, पूरा रिदम है आपकी बॉडी का, ये सेट हो जाए कि आप इतने टाइम उठते हो, फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपको लंच करना है, फिर स्नैक करना है, फिर डिनर करना है। एंड इफ़ यू स्टे अवेक टू लेट आफ्टर डिनर, ऑब्वियसली भूख लग सकती है और उस टाइम पे अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप अनहेल्दी चीज़ें खाओगे। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू स्टॉप डूइंग सो दैट आपका वेट गेन नहीं हो। और अगर आप वो स्टॉप कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो टू सम इट अप, माई रिकमेंडेशन इज कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। घर का हेल्दी खाना खाओ, पैकेज फूड मत खाओ, स्वीट्स का कंजम्पशन कम कर दो, पैकेज ड्रिंक्स मत लो, कोक एंड ऑल दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर यू, पैकेज्ड जूसेस मत पियो, रियल फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स का कंजम्पशन अच्छे से करो, दाल रोटी सब्जी जो घर पे मम्मी खाना बनाती है वो अच्छे से कंज्यूम करो, एंड यू विल बी हेल्दी, यू विल लूज वेट ऑटोमेटिकली। कीप योर एक्टिविटी हाई एंड डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस बिकॉज इट इज गोना हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। So I hope you enjoyed the video today. If you did, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye.